चक्का जाम जो हम लोग कह रहे हैं, इसका असर केवल पटना में नहीं होगा, बिहार के हर टोले मोहल्ले में, गांव कस्बों में इसका असर होगा। ऐलान कर दिए हैं। ऐलान हम लोगों ने किया हुआ है। कल बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, चीटी नहीं रहेगा कहीं। देखिएगा, जो आपको वोट नहीं देगा उसका वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? बोले घुसपैठियों को रोका जा रहा है। कौन सा बांग्लादेशियों घुसपैठी? कौन बांग्लादेशी है यहाँ पर? जो गांव का गरीब है, जिसके पास खाने का अनाज नहीं बचा हुआ है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, उसको आप घुसपैठिया कहिएगा। जो कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता गया हुआ है, उसको आप घुसपैठिया कहिएगा। फर्जी मतदाता अगर हैं तो इसी मतदाता के आधार पर 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ बिहार में, 40 सांसद चुने गए। 40 सांसद को बर्खास्त कर दीजिए कि नकली मतदाताओं के आधार पर चुनाव जीत करके गए हैं। मांझी जी को मुसहर समाज का वोट चाहिए, लेकिन उस वोट की रक्षा कैसे हो, वोट देने का अधिकार का रक्षा कैसे हो, इसको लेकर उनका कोई प्लान नहीं है। चिराग पासवान कहेंगे हम दलितों के नेता हैं, हम पासवान जाति के नेता हैं। तो जिस पासवान जाति का या जिस दलित समुदाय का नाम कट रहा है, उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो देश में संविधान की बात करेगा वो भाजपा के साथ रहेगा। चिराग जी बोले हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण पर और संविधान पर कोई खतरा नहीं हो सकता। खतरा तो आ गया तो, लेकिन तभी चिराग जी जिंदा है। कहाँ कहीं और दूसरी दुनिया में चले गए? आज तो संविधान पे खतरा हो गया, लेकिन चिराग जी तो जिंदा हैं। आप चेक कीजिए कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है। 9 जुलाई को इंडिया गठबंधन वाले बिहार बंद करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। ये कल बिहार बंद है और हम लोग चक्का जाम करेंगे। मामला बहुत साफ है। बिहार के लाखों नहीं करोड़ों मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम गायब करने की, नाम काटने की साजिश चल रही है। 1 महीने के भीतर सरकार ने कहा कि ये जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से सबको जीरो करके हम सबका डॉक्यूमेंट फिर से लेंगे और सबकी नागरिकता जांच करेंगे, और जो नागरिक होंगे उन्हीं को हम वोटर लिस्ट में रखेंगे। अब आप बताइए कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट रखे गए हैं और जितना कम समय दिया गया है, उसमें सबसे पहले तो जो बिहार से बाहर तकरीबन 2 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर कमाने गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। उनके आने में कई तरह की दिक्कतें हैं। वहाँ से छुट्टी लेना, उतना पैसा रहना ताकि हम ट्रेन का टिकट करा करके आ सके, ट्रेन में सीट मिलना, तो एक दिक्कत उनकी है। दूसरा दिक्कत है क्या कि बिहार में जो महादलित टोले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। बिहार में 80% लोगों के पास आधार कार्ड है। आप अगर आधार कार्ड लिए होते इसमें, तो एक बड़ा हिस्सा इसमें आ सकता था, लेकिन आपने आधार को हटा दिया। आप कह रहे हैं कि माता पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लेकर के आओ, आप कह रहे हैं कि मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, आप कह रहे हैं पासपोर्ट लेकर के आओ। ये नहीं होता है सबके पास, ये कम लोगों के पास है। ये फर्जी वोट पर नकेल कसा जा रहा है, तो आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? नकेल कसने का समय था आपके पास? चुनाव से ठीक 2 महीना पहले आप नकेल क्यों कस रहे हैं? और फर्जी मतदाता अगर हैं तो इसी मतदाता के आधार पर 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ बिहार में, 40 सांसद चुने गए। 40 सांसद को बर्खास्त कर दीजिए कि नकली मतदाताओं के आधार पर चुनाव जीत करके गए हैं। तो ये आपने नहीं किया। इसी साल चुनाव आयोग ने बिहार के तमाम पार्टियों को दिल्ली बुलाया था। वहां पे कार्यशाला हुई, वर्कशॉप हुआ, उसमें ट्रेनिंग दिया गया सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को। आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हम पूरा वोटर लिस्ट फिर से रिव्यू करेंगे। बिहार के अंदर सबको, सारे विधानसभा से सब पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि को पटना बुलाया गया। ये मई जून की बात बता रहे हैं, मतलब आज से 1-1.5 महीना पहले। आपने वहां भी इसकी बात नहीं कही। अब अचानक से जून के अंत में आकर के आप कह रहे हैं कि हम सबको फिर से विशेष सघन पुनरीक्षण चलाएंगे और उसमें ये डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपका नाम कट जाएगा। इसका दस्तावेज मांगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप चाहते हैं कि बिहार के गरीब वोट नहीं दे। और ये कोई चुनाव आयोग का अपना फैसला नहीं है। ये चुनाव आयोग के कंधे पर रख करके भाजपा और जदयू, ये लोग गरीबों का वोट काटने पर आमादा है। चुनाव आयोग का ये तो अपना फैसला भी हो सकता है, नहीं भाजपा का ही। आप बताइए कि क्या चुनाव आयोग आज के डेट में स्वतंत्र है? कोई भी देश का कोई भी आदमी स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष होकर के अगर देखेगा तो देश में चुनाव आयोग ही नहीं, कोई भी संवैधानिक संस्थान आज के समय में स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग का गठन का जो तरीका था, वो तरीका क्या था? पहले तरीका था कि देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का जो हेड होगा उसको चयन करेंगे। मोदी जी ने कहा नहीं, ये नियम नहीं चलेगा। ये नियम था तो न्यूट्रल था, एक सरकार, एक विपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट।
मोदी जी ने इसको बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट को हटा करके वहां पे अपना एक कैबिनेट मंत्री को बिठाया। अब कहा गया कि 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग का चयन करेंगे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और तीसरा प्रधानमंत्री का ही कोई एक और मंत्री, यानी 2 वोट सरकार के, 1 वोट विपक्ष के। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जिसको चाहेगी वही चुनाव आयोग बनेगा। तो मनमाने तरीके से पहले आपने चुनाव आयोग का हेड बना दिया एक आदमी को। अब उसको कह करके आप चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार के जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ये सब लोग बिहार की 20 साल से चल रही एनडीए सरकार से नाराज हैं। ये उनको वोट नहीं देने जा रहे थे। तो जो आपको वोट नहीं देगा उसका वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? बोले घुसपैठियों को रोका जा रहा है। कौन सा बांग्लादेशियों घुसपैठी? कौन बांग्लादेशी है यहाँ पर? जो गांव का गरीब है, जिसके पास खाने का अनाज नहीं बचा हुआ है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, उनके पास लोकतंत्र में एकमात्र चीज बचा हुआ है कि वो है बाबा साहब अम्बेडकर का ये दिया हुआ अधिकार कि वो वोट डाल सकते हैं। उसको आप घुसपैठिया कहिएगा? जो कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता गया हुआ है उसको आप घुसपैठिया कहिएगा? संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। ये संविधान नहीं है। संविधान कहता है कि चुनाव आयोग कहीं से भी किसी की भी नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं मांग सकता, ये संविधान कहता है। लेकिन चुनाव आयोग यहां नागरिकता का सबूत मांग रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आपको लग रहा है पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी आ गया, पालीगंज में हमारे बांग्लादेशी घुसपैठी बने हुए, सुबह से शाम तक रोज फोन आ रहा है कि देखिए सर हमारा नाम नहीं मिल रहा है, हमारे पास कागज नहीं है, हम क्या करें, हमारे परिवार के लोग बाहर कमाने गए हुए, हम क्या करें, उनका कागज कैसे जमा करें। तो ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, नफरत भड़काने के लिए, जो मुस्लिम चेहरा दिखेगा उसको बांग्लादेशी घुसपैठी कह देंगे। ये भाजपा ने शुरुआत में एक गंदा खेल इस देश के अंदर खेला, जनता ने खारिज किया। अब उनको लग रहा है कि कैसे भी गरीबों का नाम हटा दें ताकि चुनाव उनके हाथ में आ जाए, लेकिन ये नहीं होने जा रहा है। कल 9 तारीख को पूरा महागठबंधन सड़क पर उतरेगा और आप देखिएगा इस सड़क जाम जो है, चक्का जाम जो हम लोग कह रहे हैं, इसका असर केवल पटना में नहीं होगा, बिहार के हर टोले मोहल्ले में, गांव कस्बों में इसका असर होगा। सब लोग इस साजिशाने हमले से नाराज हैं, ऐलान कर दिए हैं। ऐलान हम लोगों ने किया हुआ है। कल बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, चीटी नहीं रहेगा कहीं, देखिएगा पूरा चक्का जाम रहेगा। इससे भी कुछ नहीं हुआ तो आपातकाल के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में, सबसे पहले आंदोलन बिहार में हुआ। तो बिहार की जनता जागरूक है। अगर इससे भी नहीं मानेगी सरकार तो जनता सबक सिखा देगी। हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। विधानसभा सत्र हो रहा है 21 जुलाई से, देखिएगा सत्र में हम लोग इस मामले को कैसे उठाते हैं। दूसरी बात कि हमें ये भी लगता है कि जो एनडीए में है, जो भाजपा के साथ लोग हैं, अब देखिएगा ये जो पूरा चक्र चल रहा है वोट काटने का, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार के मांझी समुदाय के लोग, जो मुसहर जाति के लोग हैं। तो एनडीए में तो मांझी जी है ही। वही मैं कह रहा हूं कि मांझी जी को मुसहर समाज का वोट चाहिए, लेकिन उस वोट की रक्षा कैसे हो, वोट देने का अधिकार का रक्षा कैसे हो, इसको लेकर उनका कोई प्लान नहीं है, कोई बयान नहीं है। वो भाजपा की गोद में बैठ करके बस रसमलाई खा रहे हैं सत्ता का। वही बात है, दलित समुदाय में इसका भारी नुकसान होगा इस पूरे अभियान का। वहां नाम कट रहा है, चिराग पासवान कहेंगे हम दलितों के नेता हैं, हम पासवान जाति के नेता हैं। तो जिस पासवान जाति का या जिस दलित समुदाय का नाम कट रहा है उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग डरे हुए हैं। बीजेपी जो है वो एनडीए के घटक दलों को डरा करके रखती है। सबको गन पॉइंट पे रखा जाता है कि कुछ बोलोगे तो ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, जेल में डलवा देंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। तो लोकतंत्र को बीजेपी से खतरा है। डर के कारण भी उनके साथ हैं। ये भी हो सकता है, डर के कारण ही है। डर लालच दोनों, या तो लालच कुछ थमा दिए तो मान जाओ, नहीं अगर थमाओगे तो जेल चलो। तो लोग अपना टिके हुए हैं वहां पे। यही बात है। नहीं तो कहां जो दलित की बात करेगा वो भाजपा के साथ रहेगा, जो देश में संविधान की बात करेगा वो भाजपा के साथ रहेगा। जो भाजपा खुलेआम कहती है कि हम संविधान नहीं चाहिए, हम मनुस्मृति हमें चाहिए, ये तो भाजपा कहती रही है। लेकिन चिराग जी बोले हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण पर और संविधान पर कोई खतरा नहीं हो सकता। खतरा तो आ गया तो, लेकिन तभी चिराग जी जिंदा है, कहाँ कहीं और दूसरी दुनिया में चले गए। आज तो संविधान पे खतरा हो गया, लेकिन चिराग जी तो जिंदा हैं। आप चेक कीजिए कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है। वो जिंदा भी हैं, खतरा भी हुआ, और जो खतरा पैदा किया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, उसी के साथ वो बैठ करके गलबहियां कर रहे हैं। तो इस तरह के नेताओं के बयान का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, बिहार का तो बॉर्डर भी बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। कहाँ बिहार, कहाँ बांग्लादेश, तो ये तो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ राज्य भी नहीं है। और आप
अफवाह चला रहे हैं कि सब बांग्लादेशी भर गए, बांग्लादेशी भर गए, क्या मतलब है इसका? तो कोई तर्क पे बात इन लोग का नहीं है। ये लोग सिर्फ, जिसको बिहार में कहते हैं थेथराई करना, एनडीए वाले लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और भाजपा बेशर्मी के साथ इस पूरे लोकतंत्र विरोधी कृत्य को डिफेंड करने में लगी हुई है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। अगर लोगों का नाम, 2 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा तो बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे हैरत वाली बात क्या है कि जब महागठबंधन की पार्टियों के लोग दिल्ली में चुनाव आयोग के पास गए, लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की, चुनाव आयोग ने वहां खुल करके कहा, चुनाव आयोग का मतलब चुनाव आयोग का हेड आदमी जो गुप्ता जी हैं, चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं, तो उन्होंने खुल करके कहा कि जो लोग बिहार के हैं लेकिन बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता है बिहार में वोट डालने का। क्यों नहीं बनता है? आप कौन होते हैं तय कर देने वाले? आप कौन हैं कि आप तय कर देंगे कि जो लोग, जिसका घर परिवार बाल बच्चा सब बिहार में गांव में रह रहा है, जिसका घर में उसका जमीन है, खेती बाड़ी है, और वो गया हुआ है अगर बाहर कमाने, आप कह देंगे कि आपका वोटिंग राइट खत्म हो गया? वो आज दिल्ली है, कल कलकत्ता चला जाएगा, जहां नौकरी मिलेगी वहां जाएगा। लेकिन सब लोग अपना वोटिंग का राइट जो है वो अपने गांव में रखते हैं, ताकि गांव में जो उसके इलाके में जो सरकार बनेगी उसमें उसका रोल रहे, ताकि उसके परिवार पर, उसका समाज पर उसका असर होता है। आप सबको करें कि नहीं वहां वोट मत डालो, क्या जरूरत है वहां वोट डालने की? तो ये सरासर तानाशाही है और संविधान के ऊपर अभूतपूर्व संकट है। चिराग जी को बता दीजिएगा जाकर के कि इससे बड़ा संकट संविधान पर हो ही नहीं सकता है। संविधान ने कहा कि जनता का अधिकार है कि वो सरकार चुनेगी, जनता वोट से सरकार तय कर देगी कि कौन सरकार होगा कौन नहीं होगा। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव आयोग के माध्यम से कि नहीं, सरकार के पास ये अधिकार है कि कौन जनता है कौन जनता नहीं है, कौन वोटर है कौन वोटर नहीं, सरकार तय करेगी। तो ये लोकतंत्र को सर के बल खड़ा करने की कोशिश है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। कल आप समर्थन, फुल समर्थन दे रहे हैं? समर्थन है, हमारा कॉल है, हम लोग इसके लिए प्रचार कर रहे हैं लगातार, नुक्कड़ सभा कई सारा कर चुके हैं। सब लोग कल सड़क पे उतरेंगे, बिहार बंद रहेगा। कल पटना के कौन से स्थान पर आप रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मेरे दर्शकों को बताइए। पटना में हम रहेंगे, पटना में विधायक दल कार्यालय जहाँ पे है, वहां से 9 बजे हम लोग का मार्च शुरू होगा और पटना में सभी सड़कों पर लोग फैल जाएंगे। कितना बजे तक चलेगा? पूरे दिन चलेगा कल। पूरा दिन? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ जी थे। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।